हेलो एवरीवन। तो हम अपना करंट अफेयर्स डेली डोज जारी रखते हुए आज का वीडियो और आज के 10 से 12 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और फिर से हम करेंगे करंट अफेयर्स मैपिंग, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं और इनसे हमें क्या नई जानकारियाँ मिल सकती हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एजेंसी हैज़ प्रोजेक्टेड ज़ीरो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडिया इन द ईयर 2020 to 21। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल एजेंसीज कौन कौन सी हैं मेजर, जो इस तरह के प्रोजेक्शंस देती हैं और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। क्योंकि ये केवल इस तरह के प्रोजेक्शंस नहीं देती, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह जारी करती हैं। आप चाहेंगे तो इस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। आप कमेंट्स में अपनी डिमांड्स और विशेस रख सकते हैं। हाँ, तो ये इंटरनेशनल एजेंसी जिसने प्रोजेक्ट की है ज़ीरो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडिया, ये है मूडीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। As per the new guidelines issued for the Arogya Setu app, what's the upper limit for storing data of its users? देखिए, आंसर है इसका 180 डेज, पर मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। तो 6 महीने तक किसी भी यूज़र का डेटा गवर्नमेंट स्टोर कर सकती है, लेकिन उसके बाद हम डिलीशन के लिए बोल सकते हैं, आप मतलब हमारा डेटा डिलीट करो। Any kind of violation of these guidelines by the Ministry of Electronics and Information Technology, ये punishable होगा under the Disaster Management Act of 2005। इसके अंदर ये punishable offense होगा। ये जो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, ये NIC या नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के गाइडलाइंस के अंदर डेवलप हुई है। अच्छा, ऐप जो न्यूज़ में थी वो क्यों थी? क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज़ को लेके थी। ये मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था। प्राइवेसी वाली बात से हम करेंगे मैपिंग और ब्रांचिंग। प्राइवेसी से याद आता है सबसे पहली चीज़ मुझे, वो है पुट्टू स्वामी केस। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें पुट्टू स्वामी केस में अपहेल्ड किया कि जो प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है, और ये एक इंट्रिंसिक पार्ट है ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कौन सा राइट है, ये मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, दूसरी ब्रांच जो हम निकाल सकते हैं प्राइवेसी से, वो है श्री कृष्णा कमेटी की। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में, जिसका नाम है अ फ्री एंड फेयर डिजिटल इकोनॉमी प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एम्पावरिंग इंडियंस, ठीक है, ये रिपोर्ट है। ये किसने जारी की है? श्री कृष्णा रिपोर्ट है ये। जस्टिस BN श्री कृष्णा के अंदर में ये कमेटी थी, उनने ये रिपोर्ट दी है। और इनने अपनी रिपोर्ट में बोला है, एक उसकी जो जिस्ट है वो ये है कि इंडिया शुड हैव अ सेपरेट डेटा प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हेल्पलाइन लॉन्च्ड बाय यूनियन HRD मिनिस्ट्री? HRD मिनिस्ट्री मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। उनने जो लॉन्च की है ऐप, किसके लिए? स्टूडेंट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। इस ऐप का नाम क्या है? सुरक्षा, शक्ति, भरोसा या रक्षण? तो इस ऐप का नाम है भरोसा। ये क्यों लॉन्च की गई ऐप? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड कॉग्निटिव इमोशनल रिहैबिलिटेशन ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। मतलब मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से जो गुजर रहे हैं इस वक्त स्टूडेंट्स, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री वन द इनॉग्रल FIDE-chess.com ऑनलाइन नेशंस कप, यानी एक चेस चैम्पियनशिप हुई थी ऑनलाइन अलग अलग देशों के बीच में, और ये कौन जीता है ना? तो इसको जीता था चाइना ने। ठीक है, इंडिया की 5th पोजीशन थी और 2nd नंबर पे था US। ठीक है, अब चेस इस गेम से मुझे एक ब्रांच निकालने का बहुत मन हो रहा है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट करवाया था जिसका नाम था चेकमेट कोविड, है ना? और ये करवाया था उन्होंने एक मोबाइल प्रीमियर लीग करके एक ऐप है, उसके थ्रू करवाया था। इसको जीता था अंकित राजपारा ने। ठीक है, इससे जो भी पैसा कलेक्ट हुआ वो गया था कोविड-19 से लड़ने के लिए, जो राहत कोष है उसमें गया था। ठीक है,
हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द फेड कप हार्ट अवार्ड फॉर द एशिया ओशनिया जोन? लियांडर पेस, सानिया मिर्ज़ा, रोहन बोपन्ना, प्रजनेश गुणेश्वरन। देखिए ये आपको समझ आ रहा होगा, सारे टेनिस प्लेयर्स हैं, तो यही सबसे पहला ही हिंट है ना। तो ये जीता है सानिया मिर्ज़ा ने, ठीक है। ये अवार्ड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन देती है, ठीक है। और इसके लिए हुई थी ऑनलाइन वोटिंग से ये डिसाइड हुआ था। शुरू हुआ था 2009 में। अच्छा, आईटीएफ का जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में, यानी कि यूके में। यहीं पे हुआ था नेटो का 2019 का समिट, ठीक है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि नेटो ने रिसेंटली अपने 70 साल पूरे कर लिए हैं। इट हैज़ कंप्लीटेड 70 years ऑफ एग्जिस्टेंस। और नॉर्थ मैसेडोनिया इसका लेटेस्ट मेंबर है। नेटो का लेटेस्ट मेंबर इस नॉर्थ मैसेडोनिया, जो बना है 27 मार्च 2020 को। अच्छा, नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है ब्रसेल्स में, यानी कि बेल्जियम में। और यहीं पे बेल्जियम में 2018 की, यानी कि पिछली समिट हुई थी। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इज सेट टू टेक चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया? देखिए, देवेंद्र झझरिया, दीपा मलिक, मरियप्पम थंगवेलु, वरुण सिंह भाटी, ये सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं किसी न किसी तरह, है ना। तो आपको इसी तरह के ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, पर इसका आंसर है दीपा मलिक। दीपा मलिक ने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस भी किया था और ये इस कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक गेम्स एंड वन अ सिल्वर मेडल एट द 2016 समर ओलंपिक्स, ठीक है। समर ओलंपिक्स 2016 के कहाँ हुए थे ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। अच्छा, दीपा मलिक कौन सा स्पोर्ट्स करती हैं, किस में ने मेडल जीता? शॉटपट में जीता था, ठीक है। शी इज़ ऑल्सो द ओनली पैरा एथलीट टू विन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब आप मुझे ये भी कमेंट्स में बताइए कि 2019 में इनके अलावा किसको राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया, ठीक है। What is the theme for the International Nurses Day 2020? इसका जो इंटरनेशनल नर्सेस डे है, इसका थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। अच्छा, इस दिन की क्या खास बात है? ये मनाया जाता है 12 मई को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है 12 मई को? इस दिन होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आपने इनका नाम सुना होगा, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये एक ब्रिटिश नागरिक थी। 2020 इसलिए खास हो जाता है इनका बर्थडे 2020 में, क्योंकि इनकी 200वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। इट वाज अ 200th बर्थ एनिवर्सरी। और इसीलिए भी 2020 को WHO ने ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ डिक्लेयर किया है। अच्छा, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेटी राइट, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन? She was a Grammy award winning singer, ठीक है। Which union ministry has launched a management information system named Champions Portal? तो देखिए, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या MSME है, इसने ये ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। और वैसे तो इसका एक फुल फॉर्म है लंबा चौड़ा, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। पर मुझे नहीं लगता आपको याद करने की ज़रूरत है, बस आप ये याद रखिए कि ये जो MSME है, इनके आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए, इसमें टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ये ऐप लॉन्च की है यूनियन मिनिस्ट्री ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which Indian organization administers the Social Security Scheme अटल पेंशन योजना? तो ये RBI करती है, BFRDA करती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, या सेबी करती है। देखिए, हुआ क्या है कि इसको हुए हैं रिसेंटली 5 साल, इसलिए ये न्यूज़ में थी। ये जो स्कीम है ये एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये स्कीम गारंटी करती है मिनिमम पेंशन ऑफ 1000 से 5000 ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। अच्छा, PFRDA जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर।
अच्छा, अब आप बताइए, आप सोचिए रादर कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या अंतर होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती हैं दे डिराइव्ड है पास डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज द नेम सजेस्ट। मतलब ये कहीं ना कहीं मेंशन होती हैं, ये स्पेसिफिकली मेंशनड होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर इनके कामकाज में, इनके मैकेनिज्म में कोई भी हमको चेंज लाना है तो इट विल रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं या एग्जाम्पल्स ऑफ सच बॉडीज इज यूपीएससी, री इलेक्शन कमीशन या फिर फाइनेंस कमीशन। इनका वृहत डिटेल से एकदम मेंशन मिलता है हमको कॉन्स्टिट्यूशन में। जहाँ तक बात है स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की, विच इज़ लाइक PFRDA, स्टैट्यूटरी बॉडी आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जिनका मेंशन संविधान में कहीं पर भी नहीं है, और ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाई जाती हैं, है ना। इनको स्टैट्यूटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टैट्यूट्स का मतलब होता है वो लॉज जो पार्लियामेंट बनाए। सेबी या नेशनल लॉ कमीशन इसके अलग और दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेरो सर्वे proposed to be conducted by ICMR, which is the Indian Council of Medical Research, predominantly involves the testing of which samples? Nasal, throat, blood और यूरिन। देखिए, ब्लड सैम्पल्स को टेस्ट करने के लिए ये प्रपोज्ड सेरो सर्वे है। और ये एक्चुअली ना जो ICMR है और NCDC है, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, वो दोनों मिलके ये कंडक्ट करने की सोच रहे हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सेरो सर्वे कंडक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सेबास्टियन वेटल हु इज सेट टू लीव फरारी एट द एंड ऑफ 2020 F1 सीजन, ये किस देश के हैं? UK के, जर्मनी के, फ्रांस के या ब्राज़ील के? ये जर्मनी के हैं, उस देश के जिसमें मैं एक्चुअली बैठ के अभी आपके लिए ये वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। ही इज़ अ जर्मन F1 ड्राइवर। और कोई अप्रोप्रिएट एनालॉजी इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रही है इनके लिए, तो आप ऐसे समझिए कि ये फार्मूला 1 के विराट कोहली हैं, या इनफैक्ट आप इनको फार्मूला 1 के सचिन तेंदुलकर भी कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज ALNs माइनस कोरोना? ये क्या कोई एयर प्योरीफायर है, डिसइंफेक्टेंट रोबोट है, स्पेशल मास्क है या सैनिटाइजर है? ये है एक डिसइंफेक्टेंट रोबोट, बिल्कुल। A team of AIIMS, IIT and Stanford alumnus have developed an innovative technology जिसका नाम है ALNs माइनस कोरोना। और इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है डिसइंफेक्टेंट रोबोट। और ये in order to solve the problem of disinfecting larger places, जैसे मार्केट्स हो गए, सोसाइटीज़ हो गए, उनमें जाके ये डिसइंफेक्टेंट रोबोट जो है ये सैनिटाइज करेगा या डिसइंफेक्टेंट छिड़केगा, सफाई करेगा, ठीक है। What was the name of the operation launched by Indian Navy to repatriate the Indian citizens stranded in other countries? देखिए, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस वक्त, है ना। ये जो ऑपरेशन था, और इसका नाम है समुद्र सेतु। समुद्र सेतु। और इसका पहला चरण जो इसके पहले लैग में मालदीव से इंडियंस को लाया गया था। इसके ऊपर आप और रिसर्च कीजिए, आप बता करिए कि और कहाँ कहाँ से हमने इंडियंस को रिपाट्रिएट किया है, कहाँ कहाँ से हम इंडियंस को लाए हैं वापस, जो दूसरे देशों में फंसे हुए थे इस पैंडेमिक के दौरान, ठीक है। सो गाइज, दैट वाज इट। ये आज का क्विज था हमारा। हम रोज़ इसी तरह 10 से 12 क्वेश्चंस कवर करते करते डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और इस वास्ट ओशन को हम बिल्कुल पार लगा लेंगे साथ में मिलके, ठीक है। अगर आप इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल से, जिसका नाम है GS Solutions with अश्विन सर। और until we meet the next time, stay home, stay safe and stay happy.